अभी कांग्रेस दुर्भाग्य से अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने साथ न्याय, तब एक न्याय का कई अर्थ होता है ना, धार्मिक रूप से न्याय, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से न्याय, सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय, राजनीतिक रूप से न्याय। जो कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी था, आज वो कांग्रेस पार्टी अपने घर में कैसे सिमट गया। इस बार तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी लोकसभा का चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये भी प्रश्न के घेरे में है। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए, आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, आत्म मूल्यांकन, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण हमारे यहाँ योग में बहुत बड़ा है जी। मेरे भाई राधा माधव जी, समीत जी कुछ। स्वामी जी, आप तो आसन के गुरु हैं। हमने बचपन से आपको आसन की मुद्राओं में देखा हुआ है। अब मैं कांग्रेस की तरफ से ही पूछ लेता हूँ, जरूरी है कि सभी को ज्ञान मिले। आजकल ये जो कुछ इंडी अलायंस चल रहा है, अब ये बताइए, उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। अब उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन और मानसिक तनाव के लिए कौन सा आसन ठीक रहेगा, ये केवल आप ही सुझाव दे सकते हैं। तो कौन सा ऐसा आसन करें? ये प्रवक्ता की जगह एंकर भी बहुत अच्छा है भाई। समित जी के लिए ये एंकर, प्रवक्ता भी अच्छा है, एंकर भी अच्छा है, और ये पुरी का एमपी भी बहुत अच्छा होगा। उसके लिए फिर से जोरदार ताली बजा दो। तो जो है, लेकिन आपको जो है राधा माधव जी, ये इसको यदि एंकर बना दिया और फिर ये कहीं जो है आपकी जगह ना ले ले, इसलिए हम ये आज टेम्परेरी अरेंजमेंट है। तो कांग्रेस को जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना, एक समता की दृष्टि अपनानी चाहिए। हमारे यहाँ योग कहा जाता, समत्वम योग उच्यते, कुशलता से, योग कर्मसु कौशलम। नहीं तो क्या हो रहा है, ये लोग बैठते हैं और मुझे लगता है ये कहीं बैठक होते होते ममता जी इनके साथ, इनको 2 सीट से ज़्यादा देने के लिए राजी नहीं है। कम्युनिस्टों का पहले ही मोक्ष हो चुका है, और आगे अब बचा कौन उनके साथ। यदि आप लोग थोड़ा उदार दिल रखो बीजेपी वाले, तो हमारे नीतीश कुमार जी तो आपके पहले थे ही संगी। नीतीश जी बीजेपी में आ सकते हैं। ममता जी जो है उनका अलग मामला चल रहा है। केजरीवाल जी और इनका तो झगड़ा दिल्ली और जो है वहाँ पर पंजाब का मिटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये जो गठबंधन है ना, इसके लिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत अच्छा कहावत सा लिखा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये एनडीए अलायंस में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है। इसलिए आप ये जो भी एनडीए अलायंस जो भी हो रहा है, ये तो 2024 में मोदी जी के लिए 400 सीट का रास्ता साफ करने वाला काम खुद ही वो कर रहे हैं। तो इससे तो आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इनको कितनी बार अनुलोम विलोम और कपाल भारती करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा ठीक रहे? अरे उनको ज़्यादा अनुलोम विलोम कराओगे तो बुद्धि आ जाएगी। बाबा जी, एक आखिरी प्रश्न है और बहुत गंभीरता के साथ पूछना चाहूँगा। बाबा जी, आप में वो क्षमता है कि आप जनमानस को पढ़ सकते हैं, आप सभी से मिलते हैं, नित्य मिलते हैं, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। विगत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आप उसके सबसे बड़े 5 उपलब्धि कौन सा मानते हैं, ये जरा आप हमें बताइए। देखिए, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ। पूर्व में कोरिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के चाइना, जापान और मिडल ईस्ट, और फिर पूरा यूरोप, और फिर यूके, यूएसए, कनाडा। पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो भारतीय होने का गौरव अनुभव होता है। ये पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। कहीं भी जाओ, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो उसको रेस्पेक्ट मिलता है। पहले वो रेस्पेक्ट नहीं होता था। कहीं पर भी एयरपोर्ट पे जाओ तो शक की निगाह से कभी कभी कुछ लोग देखते थे। हमको एक बार जो है, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो वहाँ यूके में करीब 1 घंटा रोक लिया था। अब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको
ऐसे भी हमको कोई क्या पूछेगा, क्या देखेगा, कुछ है तो है नहीं। तो हमारा 2 मिनट में क्लियरेंस हो जाता है। ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, आप भारत से हैं एंड यू आर टीचिंग, अनुलोम विलोम करके हमको भेज देता है। मीन्स ये तो एक आपको हंसी मजाक की बात नहीं, पूरी दुनिया में हमारे एनआरआईज का, पूरा भारत का गौरव प्रधानमंत्री जी की वजह से बढ़ा है और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये तो हो गई एक गौरव की बात। भारत में भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने आप को सनातनी, हिंदू, राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त कहने में गौरव अनुभव करता है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो बोलते थे मैं बाई एक्सीडेंट हिंदू हूं, अब उनका पूरा ही एक्सीडेंट हो गया। तो एक बात कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सनातन संस्कृति और समृद्धि, विकास, और वो भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका पुरुषार्थ, ऐसे इस स्वप्न को लेकर के एक तो प्राइड होता है। और मोदी जी ने एक बात बहुत गहरी है, मैं अरुण जेटली साहब के साथ एक दिन बैठा था, बोले हमारे प्रधानमंत्री हैं पूरे राष्ट्रवादी, लेकिन वो एक्ट ऐसे करते हैं जैसे कभी सोशलिस्ट लोग, कम्युनिस्ट लोग या दूसरे लोग जो समाज के अभी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात, अंत्योदय की बात होती थी, उसको प्रैक्टिकली, तो बहुत बड़ा वोट बैंक जो लाभार्थियों का खड़ा हुआ है, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको उठाने का काम, मान अंत्योदय का सही काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और आत्मनिर्भरता, कोई भारत का प्रधानमंत्री 75 वर्षों में नहीं हुआ जिस धमक के साथ, ठनक के साथ कि देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आर्थिक गुलामी हो, शिक्षा की गुलामी हो, चिकित्सा की, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का किसी देश के प्रधानमंत्री ने साहस किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये ही उनकी मैं तो बड़ी उपलब्धियां मानता हूं और ये पूरा देश अनुभव करता है। बाबा जी अब तो प्रश्न समाप्त हो गए हैं, मुझे पता है समय की संकुचितता है, मैं समय देख रहा हूँ, घड़ी समय देख है, रहा हूँ। बाबा जी 2 बातें बता देता हूँ। ये जो आपने धारण किया हुआ है वस्त्र, जो खंडुआ बोलते हैं जिसे, ये खंडुआ है, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी धारण करते हैं और इसमें जो लिखा हुआ है उड़िया में वो गीत गोविंद है। ये हमारे उड़ीसा का प्राइड है, ये गौरव है और हमें अच्छा लगता है कि जब भी कोई उड़ीसा आता है हम उसे खंडुआ देते हैं, बहुत प्यार से वो संभाल के रखता है। बाबा जी आपको यहाँ से हम विदा करें उससे पहले जगन्नाथ जी के लिए एक विशेष विषय बता दूं। वो लक्ष्मी क्षेत्र है, महाप्रभु यहाँ महालक्ष्मी के साथ रहते हैं, खूब महाप्रसाद चढ़ता है। 56 भोग की प्रथा पूरे विश्व में महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आरंभ किया। यहाँ उड़ीसा के लोग, हमारे जो उड़िया बंधु हैं, सब खाने पीने प्रिय है, खाना, क्योंकि हमारे भगवान अन्न देते हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा हमारी गड़बड़ी, तो उसका प्रभाव दिख रहा है, प्रसाद, बस प्रसाद, ये महाप्रभु की कृपा है। तो आप यहाँ हैं और हम आपसे सूर्य नमस्कार न सीखें तो ये उचित नहीं होगा। आप थोड़ा सा बच्चों को सिखा के जाइए। कोई आदमी, किसी आप एक्टर को बुलाओ, डांसर को बुलाओ और वो डांस ना करे, किसी योगी को बुलाओ योग ना करे तो अधूरा रहता है।